नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है शनिवार और वादे के अनुसार आज हमारी सामान्य की हिंदी की क्लास ये रही। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संधि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर होंगे। दोस्तों, कुछ साथी हमारे हाई स्कूल इंटर के भी बच्चे जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, तो मैंने ये टॉपिक जो है उनको ध्यान में रखकर बनाया है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब एक ही महीना बचा है और होने वाले हैं। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको काफ़ी फ़ायदा इससे होगा। तो शुरू करते हैं। आज हम संधि को समझने की कोशिश करेंगे और बेसिक चीज़ें मैंने इस क्लास में रखी हैं। संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं और कराऊंगी, समास संधि सब टॉपिक से। लेकिन अभी मेरा एक ही मोटिव है कि अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम है और बच्चों को कुछ मदद इससे मिल पाए मेरी वीडियो से, इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें लेकर आ रही हूँ और जो भी टॉपिक करा रही हूँ उसमें बेसिक चीज़ें ला रही हूँ। तो ज़्यादा विस्तृत नहीं पढ़ेंगे हम। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक संधि। संधि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मेल, अर्थात जोड़। क्या होता है दोस्तों? मेल, किसी चीज़ को मिला देना, वह है संधि। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती क्या बोला है? वर्ण। क्या बोला है दोस्तों? वर्ण बोला है। समास में क्या हो रहा था? जब हमने समास पढ़ा तो उसमें दो पद या शब्द, पद किससे बोलते हैं? शब्द को ही पद बोलते हैं। तो दो जो शब्द हैं, शब्दों का मेल हो रहा था, है ना। दो शब्द थे और शब्दों का क्या हो रहा था? मेल हो रहा था। दो या दो से अधिक शब्द थे। लेकिन जो संधि है, संधि में क्या बोला है? जो हमारी संधि है, संधि में बोला है वर्ण। वर्ण अर्थात अक्षर, ठीक है। जैसे अ हो गया, क हो गया, ये कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है अभी। लेकिन जब हम मिला देंगे इन दोनों को तो इसका कुछ अर्थ हो जाएगा। जैसे इन दोनों को मिला के नहीं होगा, लेकिन कुछ भी जब हम मेल करेंगे, शब्दों के वर्णों का मेल करेंगे तो उससे एक शब्द बनेगा और उसका कुछ अर्थ होगा। उसका क्या अर्थ होगा हम आगे देखते हैं, कैसे वर्ण मिलेंगे हमारे। पहले देखते हैं हम संधि के भेद। तो यह एक कॉमन प्रश्न भी पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। और वह 3 भेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 है स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद होते हैं। तो स्वर संधि को कैसे जानेंगे हम? जिन वर्णों के, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, तो पहले पद का अंतिम जो वर्ण है वह भी स्वर होना चाहिए और जो दूसरे का पहला भाग है वह भी, पहला वर्ण जो है, वर्ण अर्थात अक्षर जो भी है, वह भी हमारा स्वर होना चाहिए। तो दोनों के मेल से क्या बन जाएगा हमारा? दोनों को मिलाएंगे तो दीर्घ बन जाएगा, वो बड़ा बन जाएगा। क्या बनेगा? बड़ा। जैसे यहाँ पे आ की मात्रा आ गई, बड़ा कैसे? मतलब इसमें क्या आएगा पहले हम ये देख लेते हैं कि स्वर संधि में क्या आता है। स्वर संधि में क्या आता है कि स्वर ही आएगा, मतलब अ से लेकर औ तक जो स्वर होते हैं हमारे, वही स्वर आएंगे। तो अभी आप ये कहेंगे कि देव में व तो हमारा व्यंजन है। नहीं दोस्तों, व जो है उसमें भी स्वर है। कैसे? जैसे देव लिखते हैं हम, देव, तो इसमें व में अ लगा हुआ है। अगर इसमें अ लगा नहीं होगा तो ये नीचे से हलंत हो जाएगा, अर्थात व क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बिना स्वर के कोई भी व्यंजन पूरा नहीं होता है। आप यह तो जानते होंगे कि व्यंजन में स्वर लगे होते हैं और इसीलिए वह पूर्ण हो जाता है, इसीलिए उनका नाम व्यंजन है, अर्थात वो दूसरे से बना हुआ है, किसी से मिलकर बना है। स्वर का नाम स्वर क्यों है? क्योंकि वह स्वतंत्र है, वह अपने आप में पूर्ण है, अर्थात उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसका नाम स्वर है। और व्यंजन, व्यंजन अर्थात हम भोजन को भी बोलते हैं ना, जो काफ़ी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ऐसे ही व्यंजन जो हमारे क से लेकर म तक हैं, इस स्पर्श व्यंजन फिर अंतस्थ उसमें होते हैं। तो हर किसी का अलग अलग नाम है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वरों के मेल से भी बने रहते हैं। तो अगर इसमें देव में, अगर व में, अगर द में तो एक ही मात्रा लगी है और व में अ की मात्रा लगी है, अगर अ की मात्रा नहीं होगी तो यह ऐसे हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो यहाँ पर हलंत नहीं है देव में, तो यहाँ पे अ है। और यहाँ आलय में तो आपको दिख ही रहा है कि आ है। तो दोनों व और आ मिलकर क्या बन गए यहाँ पर? आ।
तो आ की मात्रा आ गई। हमें संधि कहाँ पे पहचानना है, जहाँ पे हम उस वर्ण को अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो यहीं से करेंगे ना, देव धन आलय, यहीं पे विच्छेद हो रहा है, तो मेल भी वहीं पे देखना है हमें, और यहीं से हम पहचान पाएंगे संधि। विच्छेद भी यहीं से होगा और संधि कौन सी है यह भी हम यहीं से जान पाएंगे। कहाँ से? जहाँ से विच्छेद होगा या जहाँ पे मिलाप होगा वहीं से हमको संधि भी पहचाननी है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि आ की मात्रा है, जहाँ पे बीच में जहाँ पे मेल हो रहा है वहाँ पे आ की मात्रा है, अर्थात यह स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे हम? जो पहले पद का अंतिम वर्ण है और दूसरे पद का पहला वर्ण है, दोनों में क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए। तो दोनों में व्यंजन है, देखिए कैसे। जगत में मैंने बोला ना अभी, तो क्या है हमारा? हलंत है, इसका मतलब ये व्यंजन है। अगर हलंत नहीं होता तो उसमें स्वर होता, लेकिन यहाँ पर हलंत है तो यह क्या है? व्यंजन है। तो और यहाँ पे नौ आप देख ही रहे हैं, नौ भी क्या है? हमारा व्यंजन है। तो जगत धन नाथ मिलकर क्या बन गया? जगन्नाथ, है ना। तो जगन्नाथ हमारा ये बन गया। तो बीच में देख रहे हैं आप, जहाँ पे मेल हो रहा है वहाँ पे क्या है? नौ, नौ अर्थात व्यंजन। तो ये हमारी व्यंजन संधि है। तीसरा हमारा विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि को हम देख ही रहे हैं, यहाँ पे विसर्ग लगे हैं, ये तो बहुत सिंपल है, विसर्ग लगे रहते हैं, ऐसे जान लेते हैं। लेकिन जैसे मनोयोग दे दिया शब्द, तो मनोयोग जानने में आपको थोड़ा क्या हो जाएगा? विसर्ग ढूंढने में हम मनोयोग शब्द दे दिया और कह दिया कि इसमें बताइए संधि कौन सी है, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब हम इसका विच्छेद करेंगे, मनः धन योग, ऐसे विच्छेद करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह क्या है? हमारा विसर्ग संधि है। ऐसे हम विच्छेद करके या मिलाप करके हम समझ सकते हैं कौन सी संधि है। तो देखते हैं, इतना समझ गए होंगे कि संधि मतलब किसी चीज को मिला देना, मेल होना होता है जहाँ पर वो संधि होती है, और जहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं वहाँ पे विच्छेद होता है। ठीक है दोस्तों, इस संधि के साथ क्या होता है? मेल होता है, मिलाएंगे तो संधि, अगर अलग अलग कर देंगे तो विच्छेद। समास में क्या होता है? समास को मिला देंगे तो समास, अलग अलग कर देंगे तो समास विग्रह। उसमें विच्छेद नहीं होता, उसमें विग्रह हो जाता है, क्योंकि शब्द होते हैं तो विग्रह होता है, इसमें विच्छेद होता है। अब देखते हैं यहाँ पे वही संधि विच्छेद, मैंने यहाँ पे हम संधि समझ रहे थे, ये क्या था? संधि समझ रहे थे हम, है ना। ये संधि कर रखी है यहाँ पे, अब विच्छेद करना है, संधि विच्छेद। ये देखिए, ये है संधि विच्छेद। आता है ना कि शब्द दिया जाता है हमको और हमें उसका संधि विच्छेद करना होता है। तो शब्द दिए हैं परीक्षार्थी, तो उसका संधि विच्छेद कैसे किया है? परीक्षा धन अर्थी। तो ये क्या है? स्वर संधि है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे भी अ है, तो स्वर संधि। वागीस, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा? वाक धन ईस, यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, क्या है? ये व्यंजन है, तो यहाँ पे तो स्वर है लेकिन यहाँ पे क्या है? व्यंजन है, तो ये वागीस बन गया हमारा। तो ये क्या है? व्यंजन संधि है हमारा। फर्स्ट में देखना है हमें स्वर है या व्यंजन है। ये अंतःकरण, ये तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, संधि में भी विसर्ग दिए हैं और विच्छेद में तो विसर्ग है ही। तो ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का समझ रहे होंगे आप। अब देखते हैं जो बहुत पूछा जाता है, स्वर संधि के भेद, और यही परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा था कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो उन्होंने बोला था 5। उन्होंने गलत नहीं बोला था, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा, क्योंकि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं? इन्हीं संधियों को पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप ये गलती ना करें। आप जानते हैं कि संधि के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 3 भेद होते हैं संधि के, और जो स्वर संधि है उसके होते हैं 5 भेद। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद, और बहुत महत्वपूर्ण है स्वर संधि। स्वर संधि से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं। स्वर संधि के भेद, यह है दीर्घ संधि पहला, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, और पांचवा अयादि संधि। स्वर संधि के होते हैं 5 भेद, संधि के 3 भेद और स्वर संधि के 5 भेद। इन्हीं 5 भेदों को हम जानेंगे आज, कैसे हैं ये और कैसे हम इनको समझ सकते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को कैसे जानना है हमने, ये देखते हैं। जब अ ई उ के बाद यही अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, लघु मतलब छोटा।
तो ये क्या है, लघु लघु स्वर हैं। ये तो जानते होंगे आप, अ ई उ क्या है हमारे लघु स्वर हैं। आ, बड़ी, बड़ा, ऊ ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो दीर्घ हो जाता है, क्या हो जाता है दीर्घ, आ ई उ। कभी कभी ये लिखा रहता है कि जब ह्रस्व स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो जब उसका दीर्घ हो जाता तो कौन सी संधि होती है, तो दीर्घ संधि होती है। मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ऐसे बोलने में, लेकिन इनको ह्रस्व बोला जाता है जो छोटे होते हैं, मतलब अ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इतना समझ गए आप। तो ये अ ई उ के बाद अ ई उ या आ ई उ आए तो उसके बाद कुछ भी आए लेकिन बड़ा ही होगा तो वह दीर्घ स्वर हो जाएगा। इतना समझिए आप। ठीक, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम कैसे। देखिए यहाँ देखिए, धर्म धन अर्थ क्या लिखा है, धर्म और अर्थ लिखा है। अब धर्म में जो मौ है इसमें भी अ है और यहाँ पर भी अ है, तो अ प्लस अ है ना, अ प्लस अ क्या हो जाएगा हमारा, आ हो जाएगा। हो रहा है ना यहाँ पे आ, देखिए धर्मार्थ क्या हो जाएगा, धर्म धन अर्थ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। तो ये क्या है हमारा दीर्घ संधि है। कहाँ पे देखना है हमें, यहाँ पे देखना है जहाँ पे संधि होता है, जहाँ पे विच्छेद होता है, मतलब बीच में देखना है हमें कौन सी मात्रा है। तो आ की मात्रा है तो हमारी दीर्घ संधि है। यहाँ पे देव, देव में वो में अ है, यहाँ आ है, तो देव धन आलय प्लस देवालय, यहाँ पे बीच में देखना आ की मात्रा। फिर है परीक्षा धन अर्थी, ये परीक्षा अर्थी तो परीक्षार्थी, देखिए यहाँ पे भी आ की मात्रा है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या बोला कि दीर्घ आए तब भी बड़ा ही होगा और लघु आए तब भी बड़ा ही होगा, ह्रस्व आए मतलब लघु या ह्रस्व। तो आ, यहाँ पे भी आ की मात्रा आ रही तो दीर्घ। महा, आत्मा, महात्मा, ये भी दीर्घ संधि। अति, देखिए अति में छोटी ई है और ई इसमें भी छोटी ई है, तो दोनों छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। ये देखिए अतियु, तो ये भी हमारी क्या है, दीर्घ संधि है, क्योंकि क्या बोला था, आ, बड़ी, बड़ा ऊ आएगा तो दीर्घ संधि होगी। ऐसे ही यहाँ पे गिरी धन ईस, गिरीश, मही धन इंद्र, महींद्र, और रजनी धन इंद्र, रजनीश, सॉरी रजनी धन ईस, रजनीश। ठीक, ये क्या है हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और बड़ा ऊ आएगा, देखो कैसे, भानु धन उदय, दोनों में छोटा ऊ है लेकिन यहाँ बड़ा ऊ हो जा रहा है, भानुदय, तो ये भी हमारी दीर्घ संधि है। लघु धन ऊर्मी, लघुर्मी, इसमें भी बड़ा ऊ है तो ये क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। दीर्घ संधि बीच में देखना है हमें, जहाँ पे संधि होता है अर्थात जहाँ पे उनका मेल हो रहा है या जहाँ पे विच्छेद हो रहा है वहीं पे देखना है कौन सी मात्रा है। तो ऐसे हम जान लेंगे कि ये क्या है, हमारी दीर्घ संधि है। अब देखते हैं नंबर 2 पे होता है गुण संधि। अब गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें भी पहले क्या आएगा, अ या आ के बाद ई या ई, उ या री स्वर आए तो क्या होगा, ए, ओ, अर हो जाएगा। ठीक, अब अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऑप्शन से समझते हैं हम कैसे। और एक छोटी सी ट्रिक मैं बताना चाहूंगी आपको जिसमें एक मात्रा आएगी। ठीक, एक मात्रा, या तो वो एक ही मात्रा होगी या ओ की मात्रा होगी। ये तो मतलब 100% है कि गुण संधि होगा। मैंने इसे कैसे याद किया था, मैंने इसे ऐसे याद किया था, गुण है ना, एक देकर ही इसमें इतने गुण हैं, इस समास में इतने गुण हैं कि एक ही दे दो इसको तो ये खुश हो जाता है। ठीक, एक ही दे दो मतलब एक ही मात्रा। ये देखो लाइन के ऊपर एक मात्रा दिखेगी आपको, जिस भी शब्द के ऊपर से एक मात्रा है, ये देखिए एक मात्रा है ना, ये गुण है, इसके गुण है ये कि एक ही देकर ये खुश हो जाता है। तो देखते हैं कैसे। ये देखो नर है इंद्र, नर में अ है ना, रौ में अ है ना, और ये क्या है, ई है, तो ये दो मिलकर क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। यहाँ बोला है ना क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा बोला है, ए, ओ, अर। ठीक, तो ए समझ गए हम, आया है यहाँ नर और इंद्र में, क्या बन गया है, नरेंद्र। और ट्रिक क्या बताई है मैंने, एक मात्रा होगी, एक देकर खुश हो जाता है, गुण, ये इसके गुण हैं। नर, यहाँ भी नर, ईस, बड़ी आई तो नरेश, ये भी एक मात्रा है। यहाँ भी रमा धन इंद्र, रमेंद्र एक मात्रा है। महाधन ईस, महेश एक मात्रा है।
वीर धन उचित वीरोचित। देखो ओ की मात्रा है ना, यहाँ पे ओ आएगा तब भी, यहाँ बोला है कि ओ आएगा तब भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। तो इसमें भी ओ में भी एक मात्रा होती है ऊपर, ये वीर धन उचित वीरोचित, तो एक मात्रा है इसमें, ये इसका गुण है कि एक मात्रा में खुश हो जाता है ये। यहाँ पे भी सूर्य धन उदय सूर्य धन उदय सूर्योदय होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, सूर्योदय हो गया दोस्तों, ये सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय, ये क्या हो जाएगा हमारा गुण संधि है। महोदय जो शब्द आएगा महाधन उदय होगा, इसका विच्छेद क्या होगा, महाधन उदय, ये भी हमारा गुण संधि है, महाधन उदय महोदय हो जाएगा, ये भी हमारा गुण संधि है, एक मात्रा आ रही है देखो लाइन के ऊपर। देवधन ऋषि, अर बोला था, क्या बोला था, अर, यहाँ बोला है ना ए ओ, तो हमने देख लिया एक एक मात्रा होती है, इसके गुण हैं, एक एक मात्रा में खुश हो जाता है। अर आएगा जब, अर में भी ये क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। अर कहाँ आ रहा है देखो, देवधन ऋषि, देवर बोलने में आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, देवर, तो देवर्षि हमारा गुण संधि है, महर्षि गुण संधि है। ऐसे हमें गुण संधि को जानना है कि कैसे ये गुण संधि हो रहा है। ए ओ अर आएगा तो वह उसका गुण हो जाएगा, गुण संधि है। देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, ये शब्द आएंगे तब भी हमारे गुण संधि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या करता है दोस्तों, ये गुण को देखकर थोड़ा चालाक जैसा होता है ना, हम किसी को देखते हैं कि हाँ वो आगे बढ़ा तो हम भी कोशिश करते हैं उसके जैसा करने की। तो वृद्धि क्या करता है, गुण को देखकर ये कहता है अच्छा गुण एक में खुश हो रहा है, मेरे को तो दो चाहिए, इसमें दो मात्राएं होती हैं, ठीक है, लाइन के ऊपर दो मात्राएं होती हैं। मैंने ट्रिक पहले बता दी आपको, डेफिनेशन पढ़ लेते पहले। क्या है वृद्धि संधि, अ या आ के बाद ए ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है। ऐ जहाँ पे होता है वहाँ पे दो मात्राएं होती है ना, ये है ऐ क्या मात्रा। और फिर क्या कहा है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो तब भी वो क्या हो जाता है, औ, बड़ा ही होगा मतलब, ठीक, इसमें भी दो मात्राएं हैं। अब समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। ट्रिक मैंने पहले ही बता दिया आपको। वृद्धि क्या है, गुण से क्या हो रहा है, जेलस फील कर रहा है कि ये एक में ही खुश हो जा रहा है, लेकिन मुझे तो दो चाहिए। गुण में एक मात्रा हो रही थी, तो वृद्धि के लाइन के ऊपर क्या होंगी, दो मात्राएं होंगी हर शब्द में, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एक क्या हो गया, एक एक है ना, दो मात्राएं इसके ऊपर से, दो मात्राएं हैं ये, एक 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 एक। मतैक्य मतैक्य, दो मात्राएं हैं देखिए। महाऐश्वर्य महेश्वर्य, दो मात्राएं। वृद्धि है, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब तो समझ ही रहे हैं आप कि बढ़ना, तो वृद्धि क्या कहती है, मेरे तो नाम में ही है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, वृद्धि मतलब ज़्यादा ना, वृद्धि बढ़ रहा है, वो गुण एक ही में सही हो जा रहा था, वृद्धि में दो। महाऐश्वर्य महेश्वर्य, वन औषधि वन औषधि, देखिए दो मात्राएं हैं, बहुत सरल है ये वृद्धि संधि, वृद्धि हो गई है उसकी। अब देखते हैं यण संधि। क्या है यण संधि, ई उ और री के बाद, ठीक है, ई उ और री के बाद भिन्न स्वर, मतलब जरूरी नहीं है कि ई ही आएगा, ऊ ही आएगा और री ही आएगा, उसके बाद भिन्न आएगा, मतलब उससे अलग भी आ सकता है। आए तो ई और ई का ऊ हो जाता है, क्या हो जाता है, सॉरी ई और ई का य हो जाता है, क्या हो जाता है, जो ये ई छोटी ई बड़ी ई है इसका य हो जाएगा, उ और ऊ का व हो जाएगा, और जो री है उसका र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हम जो उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ देखिए अति है और उससे भिन्न कोई भी स्वर आ जाए बोला है ना, तो यहाँ पे ई आया है पहले में और बाद क्या है, अ आया है, तो बोला ही था कि भिन्न आएगा, जरूरी नहीं है यहाँ भी ई है तो यहाँ भी ई आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, अ आया है, तो अति और ई मिलकर क्या हो गया, य बन गया। यहाँ देखिए बीच में देखना है ना, मैंने बोला है जहाँ पर संधि होगा या विच्छेद होगा वहाँ पर देखना है, य बन गया, क्या बन गया हमारा, य। बोला है ऊपर डेफिनेशन में देखिए कि ई या ऊ, यहाँ देखिए छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आएगा तो य बनेगा बोला है ना, तो बन रहा है ना य बन रहा है हमारा यहाँ पे। अति
और अधिक बन रहा है, मतलब ई और अ मिल रहा है तो य बन रहा है, अत्यधिक, यण संधि है। यहाँ पे भी ई और आ बन रहा है तो य बन रहा है, यहाँ पे भी अति, आदि, अत्यादि। ठीक, यहाँ देखिए ऊपरी, उक्त, उपर्युक्त, य बन रहा है ना। न्यून, न्यून, यहाँ पे भी य बन रहा है। और फिर है आगे अनु, इति, अन्विति। तो ऊ का क्या बनेगा बोला था, यहाँ देखिए ऊ का क्या बनेगा बोला था, व, छोटी ऊ बड़ा ऊ का व बनेगा और री का र बनेगा। री का मैंने उदाहरण नहीं लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ री का कैसे बनेगा। तो अनु, ऊ का, ऊ के साथ ई मिला है तो व बन रहा है ना, तो ये हमारे यण संधि है। और जैसे री का र कैसे बनेगा, जैसे पित्र अनुमति आ जाएगा तो पित्रानुमति, र आ रहा है। मात्र आज्ञा आएगा तो मात्राज्ञा, पित्र आज्ञा आएगा तो पित्राज्ञा, र का साउंड आ रहा है ना बीच में, तो ये र बनेगा। और एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको यण संधि का। किसका, यण संधि का। जहाँ पे भी हम क्या करेंगे, संधि या संधि विच्छेद करेंगे, वहाँ पे आपको अधिकतर क्या, मुझे तो ज़्यादातर लगता ही है कि उसमें आधा अक्षर आता है। जहाँ भी देखेंगे आप आधा वर्ण देखेंगे। य के यण संधि के उदाहरण में, आप यण संधि के उदाहरण में क्या देखेंगे, आधा अक्षर देखेंगे। कहाँ पे, जहाँ पे संधि और संधि विच्छेद होता है। देखिए य से पहले आधा तो है, यहाँ भी तो है, यहाँ पे ऊपर र आधा, नौ आधा, देख रहे हैं ना। आधा अक्षर जिसमें आएगा वो यण संधि। ये है यण संधि की ट्रिक। आधा शब्द है ना। क्या क्या बोला था मैंने, पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। स्वर संधि के देख रहे हैं हम भेद, स्वर संधि के भेद देख रहे हैं। दीर्घ संधि में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आएगा बीच में। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ रहा था दीर्घ संधि में। और फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, यह है दीर्घ संधि के, देखिए बड़ा आ, बड़ा ई है ना, बड़ा ऊ, यह है दीर्घ। गुण संधि में क्या बोला था, उसका गुण है, क्या गुण है कि एक मात्रा आएगी ऊपर, लाइन के ऊपर क्या आ रही है, एक मात्रा, यह है इसका गुण है। वृद्धि क्या बोलता है कि मेरे तो नाम में ही वृद्धि है, मुझे तो ज़्यादा चाहिए, मतलब दो, उसमें दो मात्रा आ जा रही हैं वृद्धि में। और यण संधि में मैंने क्या बताया, इसमें आधा अक्षर आता है बीच में। ठीक, क्या आता है, आधा अक्षर। अब हम देखते हैं पांचवा हमारा अंतिम, अयादि संधि। ठीक है, स्वर संधि का अंतिम उदाहरण है अयादि संधि। इसको देखते हैं। ए, आई, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो क्या बनेगा, ए का जो ये ए है इसका आई बन जाएगा, आई का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, और जो ओ है उसका औ बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें अयादि संधि में। ऑप्शन देख के समझते हैं हम। जैसे ने है, ने में क्या है, ए है, ए की मात्रा है ना ने में, ने और अन मिलेगा तो नयन, क्या बन रहा है, ने और अन मिलेगा तो क्या बन रहा है, नयन बन रहा है। ये देखिए ए का आई बन रहा है ना, ने आई, नयन बन रहा है ना। यहाँ पे साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है, किसका आ रहा है, आई का साउंड आया है। और आई की जगह आई बनेगा, ये बोल रहा है आई आएगा तो आई बन रहा है। यहाँ देखिए यहाँ आई आया है, नई धन अक नायक बन रहा है ना आई, तो ऐसे ही साउंड आएगा नायक। जैसे पावक होगा, गायक हो गया, गायन हो गया, है ना। गायिका बनता है भवन, पवन, श्रवण, पवित्र, ऐसे ये शब्द क्या है हमारे अयादि। अब मैं बताती हूँ अयादि संधि की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक ये है दोस्तों, जिसमें भी आपको केवल 3 वर्ण दिखेंगे। कितने, 3, देखो 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, 3 वर्ण हैं। तो अयादि संधि में हमेशा 3 वर्ण का शब्द आता है, 3 अक्षर का। ठीक है, 3 अक्षर के शब्द आएंगे। जैसे नयन, शयन, गायक, नायक, ठीक है, नायिका, पवन, भवन, श्रवण, पवित्र, पावक, ऐसे ही जितने भी 3 शब्द आ रहे, सब में 3 शब्द देख रहे होंगे आप। तो ये क्या है, अयादि संधि का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं जो भी एक्सप्लेन मैंने किया संधि को आपको समझ में आया होगा। और व्यंजन संधि हम बता चुके हैं कि दोनों तरफ के आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं, व्यंजन संधि हो जाता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग आता है, वह विसर्ग संधि हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों
ये है हमारे संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखते हैं। पहला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बताया था मैंने आपको संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन 2, 5, 3, 6 कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सी 3 प्रकार की होते हैं हमारी संधि और 5 प्रकार के होते हैं हमारे स्वर संधि। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कौन संधि का भेद नहीं है? क्या देखना है? नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि, विसर्ग संधि। तो बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए। अनुस्वार संधि संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 भेद संधि के ये रहे हमारे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संधि। समास नहीं कहेंगे क्योंकि ये वर्ण लिखा है। अगर यहाँ पे 2 शब्दों के मेल से लिखा होता तो हमारा समास हो जाता है। 2 पदों से लिखा होता, 2 पदों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो समास। लेकिन 2 वर्ण लिखा है। वर्ण क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अ, आ, ई। ये क्या है? वर्ण या अक्षर हैं। तो इनके मेल से विकार को क्या कहते हैं? परिवर्तन। ठीक। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्न में स्वर संधि पहचानिए। तो स्वर संधि को पहचानना है हमें। सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन, पुस्तकालय। तो क्या है हमारा स्वर संधि? साफ साफ दिखाई दे रहा है, आ की मात्रा यहाँ पे। ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे? ऐसे, पुस्तक, पुस्तक, क में क्या है? अ है हमारा। ठीक। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय क्या हो गया हमारा? पुस्तकालय हो गया। तो इसमें क में अ है और आ में आ है, और अ और आ मिलकर आ ही बनेगा। तो पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। सदगति क्यों नहीं होगा? क्योंकि सदगति में व्यंजन संधि है। कैसे? सत प्लस गति क्या हो गया? सदगति। सत प्लस गति क्या हो जाएगा हमारा? सदगति हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। और जो दिग्दर्शन है ये भी व्यंजन संधि है। दिक धन दर्शन होता है। दिक, क हमारा हलंत हो जाएगा। इसमें भी सत में क्या हो जाएगा? तो हमारा हलंत हो जाएगा। इसलिए ये भी व्यंजन संधि है, ये भी व्यंजन संधि है। और उज्ज्वल भी हमारा व्यंजन संधि है। कैसे? उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल क्या हो जाएगा? ये भी हमारा व्यंजन संधि है। पुस्तकालय क्या है? स्वर संधि है। और वो भी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ठीक है। स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आ रहा है, आ मतलब बड़ा, दीर्घ। अब देखिए, स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है अब हमें। ठीक है। अब हमें स्वर संधि का उदाहरण पहचानना है। पहचानते हैं। किंचित, अन्वय, नीरस, तद्रूप। तो कौन सा है? जल्दी पहचानिए। स्वर संधि का उदाहरण है हमारा ऑप्शन बी, अन्वय। कैसे? ऐसे होगा ये, अनु प्लस वै क्या हो जाएगा? अनु प्लस ऐ होगा। अनु प्लस ऐ, अन्वय। कैसे? क्या बोला था कि ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो व हो जाएगा, बोला था ना। यण संधि में बोला था। ये किस में बोला था? यण संधि में। और यण संधि की एक ट्रिक बताई थी मैंने, जिसमें आधा अक्षर आता है बीच में। क्या बताया था यण संधि की ट्रिक में मैंने? जिसमें बीच में आधा अक्षर आता है वो हमारा क्या हो जाता है? यण संधि हो जाता है। ठीक। तो यण संधि अनु धन ऐ, अनु प्लस ऐ क्या हो जाएगा? अन्वय। अनु प्लस ऐ हो जाएगा हमारा अन्वय। और किंचित क्यों नहीं है? क्योंकि किंचित क्या है? व्यंजन संधि है। कैसे? किम प्लस क्या हो जाएगा? चित। किम प्लस चित, किंचित व्यंजन संधि। और नीरस, नीरस क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये विसर्ग संधि है। निह धन रस क्या हो जाएगा? इसका विच्छेद करने पर निह धन रस हो जाएगा, नीरस। ये हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। और जो हमारा तद्रूप है, तद्रूप, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी व्यंजन संधि हो जाएगा। और कैसे होगा व्यंजन संधि? तद प्लस रूप, तद प्लस रूप हो जाएगा तद्रूप।
जिसमें भी हलंता आएगा और व्यंजन आएगा वो हमारी व्यंजन संधि होगी। यह मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। धातुस्मा क्या दिया है, धातुस्मा में कौन सी संधि है? तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या देखना है, जहाँ पे संधि और संधि विच्छेद होता है उसको देखना है कौन सी मात्रा है। तो इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है तो हमारी दीर्घ संधि हो जाएगा। जिसमें भी बड़ा ऊ बड़ी ई आएगा या आ आएगा वह दीर्घ संधि होगा। यह बताया था मैंने। गुण क्यों नहीं होगा? गुण तो एक मात्रा मांगता है, एक में खुश हो जाता है, इसमें नहीं है। यण क्यों नहीं होगा? यण में आधा अक्षर होता है बीच में, कोई भी अक्षर आधा होता है तो इसमें आधा अक्षर नहीं है, ये भी नहीं होगा। अयादि क्यों नहीं होगा? अयादि की भी एक ट्रिक बताई थी मैंने, इसमें 3 अक्षर होते हैं, पवन, नमन, हवन ऐसे शब्द होते हैं तो इसमें नहीं है, अयादि भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधनालय, विदधनालय, विदधनोलय, विद्याधनलय। क्या होगा? ऑप्शन ए। बहुत इजी है, बचपन से पढ़ रहे हैं आप। विद्याधनालय होता है विद्यालय। कौन सी संधि है? आ की मात्रा आ रही है तो हो जाएगा दीर्घ संधि। ठीक, विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखिए, महाधन ईस में संधि है। कौन सी संधि है? अच्छा, संधि करना है, इसमें संधि का नाम नहीं बताना है, संधि करना है। महीस, महीस, महेश, माहीस। क्या है, क्या हो जाएगा इसका संधि करने पर? हो जाएगा महेश। और कौन सी संधि है इसमें? जल्दी बताइए कौन सी संधि है? गुण संधि है। एक मात्रा जिसमें आएगी गुण संधि। महेश में महेश, रमेश, महोत्सव ये सब क्या है? सूर्योदय हमारे गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बालोचित का संधि विच्छेद कीजिए। किसका? बालोचित का संधि विच्छेद कीजिए। तो देखते हैं ऑप्शन। बोलो धनचित, बाल धनुचित, बाला धनचित, बा धन लोचित। कौन सा है हमारा? इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाल धन उचित। क्या हो जाएगा? बाल धन उचित, बालोचित गुण संधि का उदाहरण है। ये भी हमारा बालोचित किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है हमारा। सदैव क्या पूछा गया है? सदैव में संधि विच्छेद नहीं, सॉरी, सदैव में संधि बतानी है हमें। संधि कौन सी संधि है इसमें, यह बतानी है। तो क्या बोला था मैंने? नाम में ही वृद्धि है कि हमको 2 चाहिए। वृद्धि मतलब बढ़ना। गुण में 1 था तो वृद्धि हो गई, 2 हो गया, तो 2 मात्राएं हैं सदैव में, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। और इसका विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव, सदा धन एव क्या हो जाएगा? सदैव हो जाएगा। तो वृद्धि संधि है हमारी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। अत्युक्ति शब्द में संधि है। अब बहुत इजी हो गया होगा आपको जानना। क्यों? क्योंकि इसमें आधा अक्षर है। क्या है? आधा अक्षर है। क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। आधा अक्षर वाला क्या बोला था मैंने? यण संधि है। तो हमारा हो जाएगा अतिधन उक्ति, अत्युक्ति। यह उदाहरण हो जाएगा हमारा यण संधि का। और जैसे अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्यधिक, अनुधन ऐसण, अन्वेषण, मात्रधन आज्ञा, मात्राज्ञा, ये हमारे यण संधि के उदाहरण हैं जिसमें आधा अक्षर आता है बीच में। अब देखो पावक, बहुत इजी हो गया होगा दोस्तों आपको। मैं हिंट भी दे रही हूँ आपको, जल्दी बताइए कौन सी संधि है इसमें। और यहाँ पे विच्छेद भी बताना है हमें। तो पावक का विच्छेद क्या हो जाएगा? पाधन वन, मैंने ऑप्शन तो गलत नहीं लिख दिए, पाधन वन, पोधन वन। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करती हूँ मैं पहले, पावन होना चाहिए था ये, पावन, हाँ पावन होगा ये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। पाधन वन, पोधन वन, पौधन वन, पौधन वन। तो क्या हो जाएगा? पावन का विच्छेद क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा पौधन वन, पौधन वन, पावन। अब बताइए कौन सी संधि है इसमें। तो मैंने बोला था 3 शब्द जिसमें भी, सॉरी 3 वर्ण जिसमें भी होते हैं, 3 अक्षर जिसमें भी होते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा? अयादि संधि का उदाहरण हो जाएगा। पावन, पवन, ठीक है, द्वापी, वागीश, ये क्या है? नायक, भावुक, ये हमारे अयादि संधि के उदाहरण हैं। आगे फिर आ गया हमारा, बहुत इजी हो गया होगा अभी आपके लिए। नायक में संधि बताइए, जल्दी बताइए क्या है इसमें? 3 वर्ण हैं। क्या है? 3 वर्ण हैं। क्या हो जाएगा? अयादि हो जाएगा।
यण में आधा अक्षर, गुण में 1 मात्रा, अयादि में 3 अक्षर। ठीक, अयादि संधि का उदाहरण। अब है प्रश्न संख्या 14। सदानन, सत धन आनन। बताइए, अब आपके लिए इजी हो गया होगा। सत धन आनंद क्या हो जाएगा आपका? आनंद होगा ये। अच्छा, मैंने तो वो बता दिया आपको, मैं संधि पूछ रही थी, आंसर बता दिया। सत धन आनंद ये हो जाएगा। इसका पहला नहीं होगा क्योंकि इसमें हलंत नहीं है, अर्थात ये अ की मात्रा है, इसमें हलंत है, ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही है। आप ये बताइए कौन सी संधि है इसमें, जल्दी से बताइए कौन सी संधि है। तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि है, आधा अक्षर है मतलब व्यंजन संधि है, तो क्या हो जाएगा हमारे व्यंजन संधि है सदानन। सदानन शब्द क्या है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, यशोदा में संधि है। तो यशोदा में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संधि है यशोदा में? यशोदा में है हमारी ऑप्शन सी, व्यंजन संधि है यशोदा में। और कैसे है इसमें व्यंजन संधि? विग्रह करने पर हमें अंदाजा आएगा। व्यंजन संधि है यशः प्लस दा, क्या हो जाएगा? यशोदा। ये इसका विग्रह होगा, यशः प्लस दा, यशोदा। व्यंजन संधि का उदाहरण है, जैसे दुराशा होता है दुह धन आशा, दुराशा। मनोयोग होता है मनः धन योग, मनोयोग। निष्कलंक होता है निह धन कलंक, निष्कलंक। तिरस्कार होता है तिह प्लस कार, तिरह प्लस कार होता है, तिरह प्लस कार, तिरस्कार। ठीक है दोस्तों। और पयः धन धन, पयोधन। मनः धन हर, मनोहर। पयः धन द, पयोध। ये सब हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये क्लास? उम्मीद करते हैं आपको संधि वाला जो पोर्शन है हमारा समझ में आया होगा। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।